हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। तो ये मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि सोते ही मतलब उठने के बाद ही जस्ट ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर मैंने उसके बाद किचन में जाके मेरा जो कि डेली रूटीन होता है वो फॉलो किया मैंने। और जैसा कि आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं अब इवनिंग में 6 PM व्लॉग्स अपलोड करूँगी। पहले मैं मॉर्निंग में करती थी बट अब मैंने सोचा मैं इवनिंग में करूँ। तो सुबह उठने के बाद मेरा चेहरा कुछ ऐसा ही लगता है कि जिसके फ्यूज़ उड़े हुए। और मैंने विंडो की तरफ आके ही किया था क्योंकि वहाँ मुझे लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड देन मैं रेडी हो गई थी, रेडी होने के लिए जा रही थी और रेडी होके मैंने अपना आज हेयर वॉश किया था। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा बैक बिहाइंड पीछे मेरा रूम बहुत मैसअप हो रखा है। तो आज मुझे अपने रूम की भी क्लीनिंग करनी है। लाइक मैं एवरी वीक मुझे करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने पूजा करके बस और कुछ देर बाद लंच करने के बाद मतलब पापा को जल्दी जाना होता है तो हमारे घर में बहुत जल्दी खाना ऑलमोस्ट बन जाता है, पर जिसको खाना हो उसकी मर्ज़ी। और 9:48 के समथिंग मैंने अपना आर्ट एंड कल्चर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया जो कि था महल एंड स्मारक का। तो कुछ दिन तक एक या 2 दिन मैं बिल्कुल मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी। देन उसके बाद मैं अच्छे से स्टार्ट करूँगी क्योंकि कुछ है एक्चुअली कुछ फंक्शन है हमारे घर में, तो उसकी वजह से भी क्योंकि गेस्ट आते हैं तो डिस्टर्बेंस तो होता है और शोर में तो कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं तो घर में पढ़ती हूँ क्योंकि पूरे दिन टीवी चलती रहती है और मुझे लाइब्रेरी जाने की परमिशन है ही नहीं ऑलमोस्ट, इस वजह से। हेलो गाइस, तो लाइट नहीं आ रही है और मैं बैठी हूँ इस टाइम छत पे। और ये मेकअप इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे घर में कुछ फंक्शन है तो मैं बस एटलीस्ट ट्राई कर रही थी लगा के। तो गाइस मैंने अपना फेस वॉश कर दिया है और आज मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ ब्यूटी पार्लर क्योंकि हमारे घर में आई थिंक कुछ 2 दिन बाद फंक्शन है। तो आईब्रो बहुत ज़्यादा थिक हो गई तो बस थ्रेडिंग के लिए। और देखते हैं इसके बाद मेरे लुक में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा सिंचैन जैसी आईब्रो, इनको चेंज कराने का वक्त आ गया है। सो लेट्स गो विथ मी। तो मेरे पास कोई अनदर ऑप्शंस है ही नहीं। तो आज हम जाने वाले थे ब्यूटी पार्लर, तो उसके लिए मैं बस रेडी हो गई थी और बाहर बहुत धूप है। तो आपको तो पता ही होगा कि अब कितनी गर्मी पड़ने लग गई है। तो उसकी वजह से बस फेस कवर इसी वजह से किया था बिकॉज़ मुझे धूप की टैनिंग बहुत ही जल्दी चढ़ती है। तो बाहर आई थिंक हम गए थे शायद 2 बजे के आसपास, 2 ढाई बजे के आसपास। तो हवा भी चल रही थी और धूप तो बहुत लेवल था, ऐसा लग रहा था बस एकदम बॉडी स्किन जलने वाली है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूप थी। तो मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर के साथ हम सिर्फ तीनों ही गए थे। तो पार्लर का वैसे तो कोई कुछ काम नहीं है बट सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो भी थ्रेडिंग के लिए, क्योंकि थ्रेडिंग मतलब आईब्रो, इतना अगर आप कोई ना समझ पाए तो। और बस ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही दूर है और मैं आ गई थी ब्यूटी पार्लर। और इधर आके मैंने अपना फेस का और आपको दिख रही होगी मेरी आईब्रो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मतलब है इतनी, तो मतलब कैमरा में इतना नहीं दिख रहा बट रियल में है। तो देखते हैं उसके बाद कि अब कितना पेन सहना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 3 बज गए थे वेट करते करते, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड था।
आई डोंट नो वाई, क्योंकि अब तो कुछ है भी नहीं। और बाकी की मैं वीडियो नहीं कर पाई, बट ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा कि ये हो चुकी है। और मेरी मम्मी इधर कुत्ते को बिस्कुट डाल के यहाँ अपने पाप कम करने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा दान धर्म करके। और रेडी होके बस मैं घर आ गई थी। और ये रेडनेस दिख रही होगी आपको, बिकॉज़ वो थ्रेड से पूरी रूटली एक एक बाल खिंचता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। आई मीन ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपकी अंदर से आत्मा खींच रहा हो बहुत। पर क्या क्या नहीं करती लड़की अपनी फेस के लिए, और मैं जो करती होगी, बट मुझे पसंद है। और बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मेरे सेल्फ़ लव में इंक्लूड रहती है, क्योंकि आपको खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के बारे में सोचने से पहले हमेशा आपको एक बार खुद के बारे में भी सोच लेना चाहिए। और जो खुद के बारे में नहीं सोचता वो कभी उसके बारे में खुद कोई कभी नहीं सोच सकता। और सबसे ज़्यादा दुख का कारण वही होता है, मतलब कि इंसान अपने बारे में नहीं सोचता तो डेफ़िनेटली कोई उसके बारे में क्या ही सोचेगा। तो आप अपने बारे में सबसे पहले सोचिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों को। और आपकी खुशी आप पर ही डिपेंड है, किसी और पर नहीं, और डिपेंड होनी भी नहीं चाहिए। और उसके बाद मैंने अपना हिंदी के टॉपिक किए थे, क्योंकि आज भी बहुत कम है। आज हम शॉपिंग के लिए गए थे, और मतलब उसके मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन एटलीस्ट पूरा डेड हो गया था, मतलब पूरा चार्ज ख़त्म। उसके बाद अब आगे के ब्लॉग्स आएंगे। आई मीन ये आज का है, आई थिंक 8 अगस्त, वो 8 मार्च को। हाँ, पता नहीं अगस्त क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में। तो बस इतना ही था। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।